आज हम लोग 1.3 जानेंगे। इससे पहले आप लोगों को बतलाए हुए थे एक्सरसाइज 1.3 यानी प्रश्नावली 1.3 में इसमें सिद्ध करने वाले संबंधित है, जैसे √3 या √5 या √7 अपरमेय संख्या या 2 + √3 या 2 - √3 2 + 2 √3 या 1 √2 ये सब अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब क्वेश्चन VBI है, डायरेक्ट बोर्ड में आता है, बोर्ड मॉडल है। ठीक है, तो हम लोग बिना समय के बारे स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 17 निकालिए। 1.3 एक्सरसाइज में पहल का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है बोलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे बोलिए तो माना कि बोलिए तो माना कि √5 एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। इसलिए बोलिए तो √5 = परमेय संख्या। √5 = परमेय संख्या यानी √5 = P/Q, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो और इसका उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ मतलब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या है? एक है, केवल एक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब बताइए √5 × Q कितना होगा? P गुण देखो नहीं कुछ तो एक है तो P × 1 क्या होगा? P √5 × Q √5Q। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ बोलिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा? P का होल स्क्वायर √5Q के होल स्क्वायर यानी P के स्क्वायर P स्क्वायर √5 के स्क्वायर 5Q²। ये हो गया। अब क्या लिखेंगे? That is 5Q² का एक गुणनखंड है। 5P² का काहे Q² लिखा है? 5P² का एक गुणनखंड है। अब जब P² का गुणनखंड होगा तो P का भी एक गुणनखंड होगा, इसलिए 5P का भी एक गुणनखंड आप लोग कितना तेज है? होगा। ये हो गया। अब पुनः माना कि क्या करेंगे? पुनः माना कि क्या मानेंगे? P = 5m। देखो 1 मिनट, P = 5m मानिएगा। अगर √3 रहता तो P = 3, अगर √7 रहता तो P = 5, अगर √2 रहता तो P = जान गए? कहेंगे पुनः माना कि P = 5m। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा? C² 5m के होल स्क्वायर P² P² 5m²। ओके, P² बराबर। अब देखिए 1 मिनट, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, P² कितना है? P² क्या है?
तो पी स्क्वायर के जगह पर 5q² लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर लिख देते हैं 5q² बराबर 25m²। चूंकि पी स्क्वायर बराबर क्या है ना? दिखाई दे रहा है? बोलिए। चलिए अब इसको 5 से 5 काट देंगे तो q² बराबर क्या होगा? 5m²। अब क्या लिखाएगा? सेम ये लाइन लिख दीजिए, डेट इज 5q² का एक गुणनखंड है। इसलिए क्या चीज 5q का भी एक गुणनखंड होगा। क्या होगा? गुणनखंड होगा। हो गया। तो अब क्या लिखेंगे? यहाँ हम देखते हैं कि P और Q का एक अन्य गुणनिष्ठ गुणनखंड 5 भी प्राप्त हुआ। इसलिए अब लिखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि बोलिए तो P और Q का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी प्राप्त हुआ। गुणनखंड 5 है या प्राप्त हुआ। अगर अन्य में लिखेंगे तो प्राप्त एक अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यही ना देखे? बोलिए जी। हम माने हुए थे कि इसका एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। कौन होता है? केवल और केवल एक है। लेकिन एक के अलावा भी 5 आया तो हम लोगों को वह मानना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या देखिए, P और Q का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, 5 भी है। ऐसे अच्छा रहेगा, 5 भी है। इसलिए बोलिए तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न है। इसलिए यहाँ क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। जैसे पापा को कभी चाचा मान सकते हैं, अगर मान लेंगे तो क्या होगा? विरोधाभास उत्पन्न होगा, चिंगारी उड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वे मान लिए है तो यहाँ पर क्या हो गया? विरोधाभास उत्पन्न हुआ, चिंगारी उड़ा। इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए बोलिए तो क्या हम कहेंगे? इसलिए चिंगारी उत्पन्न क्यों हुआ? क्योंकि पापा को चाचा माने। उसी प्रकार से यहाँ चिंगारी क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि √5 को परमेय संख्या मानी। इसलिए √5 को परमेय संख्या मानना गलत है। इसलिए √5 को परमेय संख्या मानना गलत है। अब गलत है तो सही क्या है? पापा ही है। तो सही क्या होगा? √5 एक अपरमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। प्रूफ हो गया? लिख देंगे PROVED, प्रूफ, यानी सिद्ध हुआ या साबित हुआ। लिखे जल्दी। चलिए लिखिए फास्ट। कोई बात नहीं, ये थोड़ा चेंजिंग है, सब एक ही है। आप लोग लिख लीजिए, लिखिए बढ़िया से, टाइम पास नहीं कीजिए, लिखिए फास्ट। लिखिए सुपर फास्ट।
संघर्ष ही जीवन है। यहाँ संघर्ष कीजिए, आनंद ही आनंद है। जीवन को अगर आनंदमय बनाना चाहते हैं तो संघर्ष कीजिए। लिखिए, फास्ट लिखिए। इसी पर आप लोग √3 √7 ये सब बना लीजिएगा, हम बतलाएंगे नहीं अब। पूरे एकदम रट के पढ़ जाओ, एक्सरसाइज एकदम पूरा रटिए जाओ। रटना नहीं है माने कि पूरे घोर के यानी पी के या जैसे हो वैसे इसको एकदम दिमाग में फेर कर लेना है, समझे। फेर हमेशा दिमाग में होना चाहिए, नोटबुक में फेर नहीं करना चाहिए, हमेशा दिमाग में। लेकिन दिमाग में फेर कब होगा, जब नोटबुक से फेर लीजिएगा तब ना। लेकिन माना जाता है कि फेर हमेशा दिमाग में करना चाहिए। जल्दी लिखो, अधगर गगरी छड़का जाए वाला काम नहीं करना, समझे। तनका जान लिया बस वही में अधगर गगरी छड़का जाए, यानी कि कम जान लिया, थोड़ा मोड़ा जान लिया है, अच्छा अच्छा करता रहता है। जैसे पानी में मछली बेंग तंगा तैरने आ गया, बेंग छल छल कर रहा है, दोनों पैर चला देता है ना, चारों खींच देता है। अच्छा, आप लोग जानते होइएगा बेंग को यानी मेढक को ऑपरेशन के लिए ले जाता है, पता है आप लोगों को। बेंग यानी मेढक को ऑपरेशन के लिए इसलिए ले जाता है लोग, क्योंकि बेंग का जो अंदर के पार्ट है वह मानव के पार्ट के समान होता है और हर ह्यूमन को ऑपरेशन करना पड़ता है। तो बेंग यानी मेढक का ऑपरेशन कीजिएगा तो बिल्कुल आपको वैसे बॉडी आपको मानव में भी मिलता है अंदर अंग, इसलिए हमेशा मेढक को लोग ऑपरेशन करता है, प्रैक्टिस पहले करता है। सुने होइएगा, चलिए कारण समझ गए ना, जल्दी लिखिए आप लोग। सबके होना चाहिए, अपने सुख के चक्कर में दूसरे को दुख नहीं दो, समझा। दूसरे के दुख अपने दुख ले सकते हो, लेकिन अपना दुख दूसरे को नहीं दो, समझे। यहाँ लोग उल्टा चलता है। ए बाबू, सब हो जाएगा लास्ट में। चलिए ये हो गया, सुपर फास्ट लिखो बाबू। आज 1 मार्च 2025 है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, चलिए इसको मिटाते हैं।
बात नहीं कीजिए, बात नहीं कीजिए। चंद्रमा पर पहुंचने का इच्छा है। इतना जल्दी नहीं भागे, अभी 10 मिनट में है। इतना लंबा सोच कैसे आप लोगों को हो गया? क्या कर रहे थे? वहीं चंद्रमा को रहेंगे, जब छोड़ेंगे बम तो वहीं छोड़ेंगे। चलिए, पिछोरा में परमाणु बम तैयार किया हुआ है तुम लोग? बाहर। चलिए देखिए सर, हम लोग अब आएंगे 2 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? पढ़ो तो। तो वैसा ही माना कि क्या करेंगे? माना कि क्या बोलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन। माना कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2 √ 5 बराबर क्या होगा? परिमेय संख्या। क्या होगा? परिमेय संख्या। उसके बाद क्या होगा? 3 + 2 √ 5 = p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है। जहाँ p और q पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है और पूर्णांक है एवं q ≠ 0। यानी अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या +3 तो उधर जाएगा तो p/q, इधर +3 तो इधर ये ना होगा। अब इसको 2 √ 5 एलसीएम लेंगे तो q p - 3q, यानी कि 2 √ 5। अब इधर का ये 2 गुना में है तो इधर आएगा तो बोलिए भाग में, यानी कि /2q। अच्छा, इधर का परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या जाएगा तो भी परिमेय संख्या। आप लोग को बतलाए हुए थे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का घटाव हमेशा परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या, अब 2 इधर का भाग हुआ है तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो भी क्या होगा? यानी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का भागफल भी परिमेय संख्या होता है। यानी कि ये सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब √5 अभी सिद्ध किए क्या है? अपरिमेय है। तो बायां तरफ रहेगा अपरिमेय संख्या, दायां तरफ क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्या हो गया यहाँ हम देखते हैं कि बायां पक्ष यानी LHS अपरिमेय संख्या और दायां पक्ष यानी RHS परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ विरोधाभास। तो क्या लिखेंगे? यहाँ हम देखते हैं कि LHS अपरिमेय संख्या और RHS परिमेय संख्या है। इसलिए क्या चीज यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों उत्पन्न हो रहा है? पापा को चाचा माने हैं, इसलिए बोलिए
3 + 2√5 को परमेय संख्या बोलिए परमेय संख्या मानना गलत है तो सही क्या है? अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। यही ना सिद्ध करना था, अपरमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी, फास्ट, सुपर फास्ट की तरह। ये सब बतलाए हुए हैं। जल्दी लिखिए, टाइम नहीं लीजिएगा। लिखिए फास्ट। हो गया। चलिए इसको मिटाए। चलिए अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 1 नंबर। बात नहीं कीजिए। अब ये सभी क्वेश्चन में ये प्रोसेस लगेगा। चलिए देखिए, देखिए तो 3 के 1 ना, पहले 3 नंबर का था। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है। तो 1 नंबर में कौन है? 1/√2। तो मान लेंगे, माना कि बोलिए 1/√2 परमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 बराबर परमेय संख्या। बोलिए, इसलिए 1/2 की और करते हैं, और 1/√2 = P/Q, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है, एवं Q ≠ 0।
अब ये हुआ। अब देखिए इसको और बढ़ाते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं, हर का परमेकरण कीजिएगा तो क्या होगा, √2/√2। परमेकरण सिखाए फंडामेंटल में, हर का परमेकरण। चलिए, हर का परमेकरण का मतलब होता है नीचे से हर रूट अंडर को हटाना। हर का परमेकरण वैसा प्रक्रिया जिसमें हर से रूट को हटाया जाता है, उसी को हर का परमेकरण कहते हैं। तो नीचे हटाने के √2 से ऊपर भी, √2 से नीचे भी गुना करेंगे, P/Q लिखेंगे। ये क्या होगा, √2/2 = P/Q। अच्छा, √2 = इधर का 2 भाग में तो उधर P/Q। तो परमे संख्या का गुना परमे संख्या, और √2 परमे है क्या, परमे, इधर अपर्मे इधर परमे, इसका मतलब विरोधाभास उत्पन्न होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि LHS अपरमे संख्या और RHS परमे संख्या, इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए 1/√2 को क्या चीज, परमे संख्या मानना गलत है। अतः 1/√2 क्या है, परमे संख्या प्रूफ। लिखिए इसको पाठ, जल्दी लिखिए, फास्ट लिखिए। हाँ, 3 के 1 है क्वेश्चन, 3 के 1 है। 3 के 1 है। जल्दी, 2 और 3। ये हो गया। चलिए अब देखिए, जल्दी लिखिए ना। तो चलिए, बस आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 3 के 2 नंबर देखिए। क्या करेंगे, माना क्वेश्चन क्या है, 7√5। तो मान लेंगे माना कि, बोलिए तो 7√5 एक परमे संख्या है। क्या मानेंगे, माना कि 7√5 एक परमे संख्या है। इसलिए बोलिए तो 7√5 = कितना, परमे संख्या, और 7√5 = P/Q, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है एवं Q ≠ 0। अब यहाँ से इसको चेंज करना है, यही करना है कि एक तरफ परमे संख्या लिया है, ठीक है। तो इधर का साथ क्या है, बोलिए, गुना में, तो इधर हो जाएगा बट्टे में, भाग में। यहाँ हम क्या देखते हैं, LHS अपरमे संख्या, RHS परमे संख्या, इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए क्या चीज, 7√5 को परमे संख्या मानना गलत है। अतः सही क्या है, 7√5 एक अपरमे संख्या है। लिखिए फास्ट।
फास्ट लिखिए। लिखो जल्दी, जल्दी लिखो, ओवर तेज नहीं बढ़ रहा है, लिखो जल्दी। एक क्वेश्चन को तो 108 बार बनाना चाहिए, 122 बार बनाना चाहिए, तो ये 3 बार 5 बार बना के थक गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बतला है, नेक्स्ट कहता है 6 प्लस रूट 2। तीसरा क्वेश्चन कहता है माना कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक परमेय संख्या है, इसलिए 6 रूट 2 बराबर क्या होगा, 6 प्लस रूट 2 बराबर परमेय संख्या, और 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू पी बटे क्यू, जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक है एवं क्यू नॉट इक्वल टू 0। इधर प्लस 6 तो उधर तो पी बटे क्यू इधर कारी -6। परमेय संख्या ये भी परमेय संख्या, परमेय संख्या परमेय संख्या का घटाओ भी परमेय संख्या, तो ये परमेय हो गया, रूट 2 क्या है अपर में। तो यहाँ हम देखते हैं कि LHS अपरमेय संख्या, RHS परमेय संख्या, इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए बोलिए 6 प्लस रूट 2 को परमेय संख्या मानना गलत है, अतः 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक अपरमेय संख्या। प्रूव्ड हो गया। चलिए HW लिख लीजिए, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू।